हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं? सेलेनियस एल्कलॉइड है बिन लेस सेलेक्टिव। जो सेलेनियस एल्कलॉइड होते हैं उनकी सिलेक्टिविटी कम होती है एंड आल्सो हैव सम साइड इफेक्ट। उनके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, जिस कारण सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट को विकसित किया गया है। वेरियस मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन। वेरियस यानी कि विभिन्न मॉडिफिकेशन किए गए हैं किसके स्ट्रक्चर में? एट्रोपिन के स्ट्रक्चर में। टू गिवन वेरियस कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिस कारण वेरियस कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट प्राप्त हुए। इनमें सबसे पहला कौन सा है? पहला इसमें ट्रोपिकामाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैकेनिज्म एक्शन एक्ट एज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। यह एक्ट करता है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह फॉर एसिटाइल कोलाइन, जिसका यूज होता है डायलेशन ऑफ पुपिल से आँख की पुतली को फैला देता है। साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैकेनिज्म एक्शन एक्ट एज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। यह कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है फॉर एसिटाइल कोलाइन का एक्ट मोर क्विकली देन एट्रोपिन। यह अधिक तेज एक्शन शो करता है किसके कंपेरिजन में? एट्रोपिन के कंपेरिजन में। इसका यूज होता है आई ड्रॉप में और डायलेशन ऑफ पुपिल्स में। ग्लिडिनियम ब्रोमाइड का मैकेनिज्म एक्शन, यह बाइंड करता है मस्कराइनिक रिसेप्टर पर ऑन स्मूथ मसल्स के पर एंड सिक्रेटरी ग्लैंड एंड इनहिबिटर रिसेप्टर यूज इसका होता है स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज कर देता है बाइलरी ट्रैक सिक्रेशन को। इसका ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका यूज होता है। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका मैकेनिज्म एक्शन एक्ट एज नॉन सेलेक्टिवली स्मूथ मसल्स। यह नॉन सेलेक्टिव किस पर? स्मूथ मसल्स पर, जिस कारण वहाँ पर क्या हो जाता है? रिलैक्सेंट हो जाता है। इट हैज़ स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। यह स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है एट मस्कैनिक रिसेप्टर पर एंड हैज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स, जिस कारण यह स्मूथ मसल्स पर डायरेक्टली इफेक्ट शो करने लगता है। इसका यूज होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम अल्सर में। इसका सिंथेसिस डाइसाइक्लोमिन का सिंथेसिस साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया जब साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं अन्य NH2 की उपस्थिति में तो 1 साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। जब इसकी फर्दर रिएक्शन ClCH2 अन्य C2H5 से कराते हैं तो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस हो जाता है। ग्लाइकोपाइरोलेट, इसका मैकेनिज्म एक्शन यह ब्लॉक कर देता है मस्कैनिक रिसेप्टर को, जिस कारण इनहिबिटिंग हो जाता है वहाँ पर कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की, यानी कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का वहाँ पर ट्रांसमिट होना रुक जाता है। इसका यूज़ होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, जिस कारण रिड्यूस कर दे यानी कि कम कर देता है एसिटिक सिक्रेशन को। इसका यूज़ होता है सर्जरी में, रिड्यूस सेलेब्री ब्रोंकियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन में। मेथेनथिलियम ब्रोमाइड स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैकेनिज्म एक्शन, यह बाइंड होता है मस्करानिक रिसेप्टर पर और वहाँ पर जाकर ब्लॉक कर देता है एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को। इसका यूज़ होता है इट इज़ गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, यानी कि इसका यूज़ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में, जिसका ट्रीट करता है पेप्टिक अल्सर को, हमारी पेट में होने वाली समस्या को ठीक कर देता है। प्रोपेनथिलीन ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैकेनिज्म एक्शन इट ब्लॉक द एक्शन, यह ब्लॉक कर देता है एक्शन किसके? एसिटाइल कोलाइन को। यह एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण वहाँ पर मस्कैनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है इन वेरियस स्मूथ मसल्स लाइक, जैसे कि गोट हो गया, ब्लैडर हो गया एंड आइज हो गया। इसका यूज होता है एक्सेसिव स्वीटिंग में, कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड टू ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर में। यह ट्रीट करता है स्पाज्म यानी कि मसल्स मोनियल स्पाम को ऑफ द स्टोमक, इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर में। बेंजट्रोपाइन मिसाइलेट, इसका मैकेनिज्म एक्शन ये सेंट्रल एक्टिंग करता है एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिनिक एजेंट के द्वारा। इट इज सिलेक्टिव है अमवन मस्कुलर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पर। इसका यूज होता है पार्किंसोमर्स में और एंटीहिस्टामिनिक एंड लोकल एनेस्थीसिया में इसका यूज होता है। और फेनाड्रीन सिट्रेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका मैकेनिज्म एक्शन इट इज वेल नोन एज सिलेक्टिव एसिटाइल कोलाइन, इसको जाना जाता है एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के रूप में। इस और जो इसका एंटागोनिस्ट है एंड आल्सो एंटीहिस्टामिनिक, इसका एंटीहिस्टामिनिक नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज होता है
पेन में, स्पम में और वोलेंट्री मसल्स में ट्रीट करते हैं पार्किंसंस डिसीज को। बाइपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मैकेनिज्म एक्शन, एक्ट एज ये सेंट्रल को ब्लॉक कर देता है जिस कारण ब्लॉक हो जाता है वन मस्कुलर रिसेप्टर। यूज होता है इसका पार्किंसंस डिसीज में, रिड्यूस मसल्स रिजिडिटी एंड रिड्यूस एब्डोमिनल स्वेटिंग एंड सलिवेशन। प्रोसाइक्लाइडिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस देख लेते हैं। जब 3,1 पायरोलिडिनाइल प्रोपेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं हम HCl यानी कि मैग्नोर के साथ, तो प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये ब्लॉक कर देता है मस्कुलर रिसेप्टर को। इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूसिंग पार्किंसंस यानी कि पार्किंसंस डिसीज में इसका यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एकाथीसिया मूवमेंट डिसऑर्डर एंड एक्यूट डायटोनिया में इसका यूज़ होता है। ट्राइडीहेक्सीथाइल क्लोराइड, इसका मैकेनिज्म एक्शन बाइंड होती है, ब्लॉक कर देती है मस्कुलर रिसेप्टर को। इसका यूज़ होता है एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी अल्सर में। आइसोप्रोमामाइड आयोडाइड, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मैकेनिज्म एक्शन सेम यही है। यूज इसका पेप्टिक अल्सर में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, पेन में भी इसका होता है, कोल्ड में, गैस्ट्रिक में भी इसका होता है, और हाइपर क्लोरहाइड्रिया में इसका होता है। इथोप्रोपेजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मैकेनिज्म एक्शन ब्लॉक करता है सेंट्रल को जिस कारण रिसेप्टर को ब्लॉक होता है। हेल्प टू बैलेंस, इसका बैलेंस बनाए रखता है हमारी कोलिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, यानी कि हमारी कोलिनर्जिक और डोपामिनर्जिक के बैलेंस में मदद करते हैं इन गैंग्लिया में। इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में। इट हैव एनास्थेसिया में इसका यूज़ होता है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग में इसका यूज़ होता है। एंटीहिस्टामिनिक में इसका यूज़ होता है। और आज की हमारी इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।